हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक है एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ही के दिन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2023 को रिलीज किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB द्वारा, ऑलराइट। और इस एग्जाम्स के तहत UDC फोर्स 27 आपको यहाँ पर दिया गया है। मतलब अगर आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 अगर क्लियर कर पाता है, आपको UDC पोस्ट दिया जाएगा, जो कि 27 पोस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट है, अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, ग्रेट चांस फॉर द ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होने वाला है, जिसका लास्ट डेट है 6 जून। ऑलराइट, तो आप वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करते हैं। और ये है UDC एग्जाम्स के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पब्लिश किया गया है। UDC 27 पोस्ट है, जिसका पे स्केल होता है लेवल 5 से ही शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। डिटेल ऑफ द सिलेबस और जो भी डिटेल सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स वगैरह है, वो डिटेल्स इस वीडियो के तहत आपको पता चलेंगे। वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नया है तो। और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोरी सर। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले जूमिंग कर लेता हूं। तो ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो इसका वेबसाइट है, इसमें पता चलेंगे। तो आज ही के दिन 28 अप्रैल 2023 रिलीज किया गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023। अब ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 ये क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक्चुअली इसे शॉर्ट में हम CGL कहते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL मतलब कोई भी ग्रेजुएट्स कैंडिडेट ये एग्जाम्स अपेयर कर सकते हैं। और इस एग्जाम के दौरान आपको UDC, ऑल राइट, मतलब क्या है, अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट दिया जाएगा अगर ये एग्जाम में आप क्लियर कर पाता है, जिसके फोर्स है 27। ये बार ये रिलीज किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 मई से शुरू होगा 10 AM से, और जो क्लोज होगा 6 जून, मतलब 6 जून तक आप इसे फिल कर पाएंगे। ऑलराइट, इसका लास्ट डेट है। और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम्स होगा, रिटेन एग्जाम होगा, वो होगा आपका 30 जुलाई, संडे को होगा 30 जुलाई, मतलब यही साल के अंदर जुलाई में 30 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। इसका बाद जो स्किल टेस्ट होता है वो होगा 25 अगस्त को होगा, ठीक है। 25 अगस्त को यही साल में होगा। इसका मतलब है कुल यही साल का अंदर में 2023 के अंदर में आपको पोस्टिंग भी दिया जाएगा अगर आप क्लियर कर पाते हैं। तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो अब वीडियो अंत तक बने रहे ना। और भी डिटेल्स हम आगे जाके देखते हैं। तो हम इसका फोर्स देखेंगे। तो फोर्स है कुल 27 है, मैंने अभी जस्ट बता दिया 27 फोर्स है। लेकिन इन पोस्ट में भी कुछ रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन किस प्रकार है? रिजर्वेशन इन द सेंस मतलब APST अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है भी है, अनरिजर्व के लिए भी है, PWD के लिए भी, एक्स सर्विसमैन है। तो सब टोटल्स मिला के 27 है। ऑलराइट, तो अब इसमें अब FAR कर सकते हैं। नाउ इसका कुछ फोर्स का जो कोट है, फोर्स कोट है, वो है 3/23। इसके बाद नेम ऑफ द फोर्स है UDC जो है अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। जो LDC है उसके ठीक एक लेवल ऊपर। ऑलराइट, इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है, मतलब ये एग्जाम्स को कौन अपियर कर सकते हैं। हाँ, जस्ट अभी तो कहा कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आपको होना जरूरी है। मतलब क्लास 12 पास होने के बाद जो आप ग्रेजुएट करते हैं ना, वो ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। ऑलराइट, इसका बाद साथ ही साथ आपको 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है। आप लोग सर्टिफिकेट होना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना है, उसका सर्टिफिकेट होना है। अगर आप ये 2 क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर सकते हैं, देन यू कैन अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक लेवल है जो लेवल 5 से शुरू होगा। और इसका वन मोर इम्पोर्टेंट एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स तक इसका एज लिमिट है इसका। लेकिन जो कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि APST के लिए +5 ईयर्स दिया जाएगा, मतलब 35 + 5 40 ईयर्स तक ये एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैटेगरी वाइज एज का भी आपका रिजर्वेशन है। ऑल राइट, ठीक है ना। और भी डिटेल्स देखते हैं। तो और डिटेल्स देखने से हमको पता चलेंगे अब सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में पता चल गया, आप तो फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, मतलब आप बहुत इसमें टफ होने वाला है, आपका यहाँ में कंपटीशन होने वाला है। तो इस एग्जाम में आपको लेवल
दो लेवल में देना पड़ेगा, मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2, मतलब दो लेवल, मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2। मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2 क्या है, मतलब फर्स्ट लेवल में स्टेज 1 में क्या होगा आपका, पहले आपको रिटेन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू बेसिस में होगा, एमसीक्यूज में होगा, एमसीक्यूज में होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश होता है, सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन और 2 मार्क ईच होगा। इसी प्रकार आपका एलिमेंट्री मैच, आपको एलिमेंट्री मैच भी आना होगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री मैच क्या है, आपका क्लास 8 तक 9 10 तक, मतलब आपका बेसिक नॉलेज मैच का होना है, उसका कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिया जाएगा। इसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर इंग्लिश गलत टाइपिंग किया है, टाइपिंग सॉरी, ये होगा आपका जी के, ठीक है, जनरल नॉलेज, वो भी 100 मार्क्स का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सी जनरल नॉलेज से ही आपका क्या होगा, बहुत अप एंड डाउन होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो यह से भी 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क ईच होगा। इसका बाद स्टेज 1 क्लियर होने का बाद देन यू विल प्रोसीड टू स्टेज 2। देन स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में लेवल 2 में क्या है आपका स्किल टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट क्या है आपका, स्किल किसका, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है, मतलब आप बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, तो उसका 50 मार्क्स एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा एमएस ऑफिस, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने देगा, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट बोलता है, ठीक है, एक्सेल आपको काम करने देगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब एमएस पीपीटी आपको बनाने देगा। तो अगर इसमें आप 2 स्टेज में अगर क्वालिफाई कर सकते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर क्या है आपका यूडीसी क्लास सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सिंपल, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 का आपका कंप्लीट करना जरूरी है। और भी डिटेल्स आगे जाके देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब एग्जाम आपको एमसीक्यूज में दिया जाएगा, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का आपको ये नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यूज में दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन देगा आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें ही सही क्वेश्चन का आपको देना है। टाइम 3 आवर्स का होगा। इसका बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 में आपका जितने भी आपका सब्जेक्ट्स है ABCD है कि नहीं, मतलब आपका जनरल इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके बाद जनरल नॉलेज हो गया। तो उसमें कोई भी इस सब्जेक्ट में आपको 33% सिक्योर करना है, मतलब आपको 33 33 33 33 सभी में 33 मतलब मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप स्टेज 2 में जाएंगे, ऑलराइट। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल आप अगर एक में 35 मिला, एक में 50 मिला, लेकिन एक में आपका 20 मिला, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम फेल हो गया, मतलब आप स्टेज 2 में नहीं जा पाएंगे। तो सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका 33 लेना पड़ेगा, ऑलराइट, तभी आपको स्टेज 2 में डायरेक्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट में जाएंगे ना। इसका सिलेक्शन रेशियो कैसा होगा, सिलेक्शन रेशियो इसका इस प्रकार होगा, जो 1:3 होगा, ठीक है, 1:3। अभी 1:3 क्या है, मतलब इनकेस अगर 1 फोर्स है, सॉरी आप एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब अगर 10 फोर्स है तो आपको 30 कैंडिडेट सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब अगर 10 पोस्ट है तो 30 कैंडिडेट सिलेक्शन किया जाएगा स्टेज 2 के लिए, उधर से ही आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा जॉब के लिए, ओके। जैसे कि अभी 27 फोर्स है तो 27 × 3 होगा, कितना होगा देखो, वही आपका कैंडिडेट होगा, 1:3 रेशियो। अब ये पता चल गया होगा, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूडीसी का पे स्केल क्या है, इसको भी जानना जरूरी है, अगर इंटरेस्टिंग है आपके लिए और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं पे स्केल भी बता देता हूँ। जो एंट्री लेवल है वो 5 है, इसका यूडीसी का लेवल 5 होता है, और 7 पे कमीशन के तहत आपका एंट्री लेवल 29,200 से ही स्टार्ट होगा। अभी 29,200 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब मिलते ही फर्स्ट मंथ में आपको 29,000 ही 200 ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ अलाउंस होता है इसका साथ। जैसे कि आपका 29,000 है, ऑलराइट, जैसे कि आपका 29,200 है, प्लस आपका डीए होगा। तो डीए अभी कितना चल रहा है, जैसे कि अभी 44% 42% जो भी डीए चल रहा है, तो वो प्लस होगा, इसका साथ 8 होगा, है कि नहीं। तो 8 होने का बाद फिर से प्लस होगा आपका अदर अलाउंस वगैरह वगैरह अलाउंस होगा। तो ऐसा हो कि आपका कुल 50,000 प्लस आपका पर सैलरी होगा यूडीसी के लिए, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है जो जीके पार्ट है, इसके लिए मेरा चैनल में ही आपको इसका टॉपिक मिलेगा, आपका अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहने का आप सब्सक्राइब कर सकना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑलराइट। तो तीखे बने रहें मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।